गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो के आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं और आज के आर्टिकल में आज आपका थर्ड क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिफिनीशन ऑफ आर्टिकल देखा था, डिटरमाइनर्स को देखा था। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने देखा था पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल का मतलब हो गया कि आर्टिकल ए एंड द की स्थिति कहाँ कहाँ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ ए एंड। क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? यूज ऑफ ए एंड। तो आइए हम लोग आज की क्लास में पढ़ते हैं यूज ऑफ ए एंड। तो में यूज ऑफ ए एंड में रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 कहता है जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एच से शुरू हो तो उस एच का उच्चारण हो तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? रूल नंबर 2 कहता है कि जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एच से शुरू होता है, एच से, और उसका एच का उच्चारण होता है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है ए हाउस। क्या लिखा है? HOUSE, ए हाउस। ओके फ्रेंड्स। सेकेंड एग्जांपल लिखा हुआ है ए हॉर्स, HORSE, ए हॉर्स। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है ए होम। क्या लिखा है? HOME, ए हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड। आप बताइए, यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और यह एच से शुरू हुआ है, लेकिन एच का उच्चारण हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है एच, इसीलिए इसके पहले हम ए का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए। अ हम्बल पर्सन। दूसरा एग्जांपल लिख लेंगे अ हम्बल, HUMBLE, हम्बल, PERSON, ए हम्बल पर्सन। किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स? अ हम्बल पर्सन। तो देखिए यहाँ हम्बल पर्सन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और एच से शुरू हुआ है तो यहाँ ए का यूज किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए होटल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए होटल, HOTEL, अ होटल लिख सकते हैं। तो यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उस एच से शुरू हुआ हो और उसका उच्चारण एच से होता है तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? ए का यूज करते हैं। समझ गए? अब चलिए हम लोग रोल नंबर कितना पढ़ेंगे? थर्ड पढ़ेंगे। आप इस जो बोर्ड पर लिखे हैं इसको उतार लीजिए, रूल को उतार लीजिए। ठीक है ना, आप इस रूल को उतार लीजिए। अब आइए हम लोग रूल नंबर क्या पढ़ते हैं? थर्ड पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रूल नंबर कितना पढ़ेंगे? थर्ड। चलिए अब हम लोग रूल नंबर थर्ड पढ़ते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना आपको। रूल नंबर थर्ड लिखा है यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एच से शुरू हो और उस एच का उच्चारण नहीं हो तो उसके पहले एंड का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एच से शुरू हो और उस एच का उच्चारण नहीं हो तो उसके पहले एन का प्रयोग किया था। इसके पहले वाले रूल में एच का उच्चारण हो रहा था और इस रूल में एच साइलेंट रहेगा। समझ गए? अब आइए एग्जांपल देख। एन आवर। क्या लिखेंगे? एन HOUR, एन आवर लिखेंगे। ठीक है। एन ऑनरेबल मैन लिखेंगे। एन HONOURABLE, ऑनरेबल मैन लिखेंगे। एन ऑनरेबल मैन लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। एन ऑनेस्ट लिखेंगे। एन HONEST, एन ऑनेस्ट बॉय लिखेंगे। समझ गए? तो ये भी एच से शुरू हुआ है, ये भी एच से शुरू हुआ है, लेकिन एच का उच्चारण नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि एच क्या हो जा रहा है? साइलेंट हो जा रहा है। तो यहाँ एन का यूज करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कहाँ एच का उच्चारण होगा। जहाँ एच का उच्चारण होगा वहाँ ए लिखेंगे, जहाँ साइलेंट रहेगा वहाँ किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स? वहाँ जो है आपका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? हम एन का यूज करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 4 कहता है कि यदि किसी नाउन के पहले लेटर का उच्चारण य, या, ये, यू, ये तथा वह हो तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। समझ गया फ्रेंड्स? देखिए लिखा हुआ है बोर्ड पर कि यदि किसी नाउन के पहले लेटर का उच्चारण य है, या है, ई है, यू है, ये है तथा वह है तो उसके पहले जो है ए का प्रयोग किया जाता है। आपको उच्चारण ध्यान देना है। पहला लेटर य होना चाहिए, या होना चाहिए, ई होना चाहिए, है ना, यू होना चाहिए, ये होना चाहिए, वह होना चाहिए, तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यह बहुत बार आपका कंपटीशन में, परीक्षा में आ चुका है कि ही READS, रीड्स डैश UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। ओके फ्रेंड्स, ही डैश यूनिवर्सिटी। तो यहाँ लिखेंगे ए, बी में लिखेंगे एन, सी में लिखेंगे द और डी में लिखेंगे ऑल। तो आप बता सकते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ही रीड्स
अ यूनिवर्सिटी, वह एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है इसका उच्चारण जो है यूनिवर्सिटी से होता है, तो यू से होता है, तो इसका उच्चारण आपको ध्यान देना है। जब भी आप कभी आर्टिकल को फिलअप करने चलेंगे तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे, उसके एसेंट पर ध्यान देंगे, उसके उच्चारण पर ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे ए यूनिफॉर्म, लिखेंगे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, ए यूनिफॉर्म, FORM। यूनिफॉर्म के पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, यूनिफॉर्म, तो आप ए का यूज करेंगे। यूनिफॉर्म के पहले किसका यूज करेंगे, ए का। जैसे ए यूनिटी, किसका यूज करेंगे, ए यूनिटी, UNITY, यूनिटी। यूनिटी के पहले किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। आपको ध्यान देना है यूनिटी कैसे लिखाएगा, इसके हिंदी के एसेंट पर ध्यान देना। और भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, तो आप समझ गए कि यदि किसी नाउन के पहले लेटर का उच्चारण क्या हो, या हो, है ना, य हो, या हो, ई हो, ये सब हो, वह हो। जैसे मान लीजिए अगर आ गया आपका ए यूरोपियन, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यूरोपियन लिखेंगे, ए यूरोपियन, EUROPEAN, है ना, यूरोपियन, यूरोपियन, EUROPEN, ए यूरोपियन। तो ई से हुआ है, आप ये ना समझेंगे कि जो आप वॉवेल जानते हैं शुरू से, मतलब आप 1 क्लास से या 2 क्लास से पढ़ते आए हैं, A E I O U 5 जो वॉवेल होते हैं, ठीक है, इसके पहले हम एन का यूज करते हैं, लेकिन इसको ध्यान देना है कि इसका उच्चारण है कि नहीं है, इसका एसेंट है कि ना। अगर उच्चारण में आता है इसका तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसके उच्चारण पर ध्यान देंगे। जैसे बी आ गया तो एन का यूज नहीं करेंगे, हिंदी उच्चारण ध्यान देंगे। तो आप समझ गए कि जैसे मान लीजिए वो आ गया, इस बार मेरे बिहार STT में क्वेश्चन आया था 100 रुपीज, तो 100 रुपीज के पहले जैसे आई हैव डैश 1, है ना, 1 रुपी, RUPEE, रुपी नोट, है ना। तो इसमें ऑप्शन में हम ए में ऑप्शन लिखेंगे ए, बी में एन लिखेंगे, सी में द लिखेंगे और डी में नॉन लिखेंगे। आई हैव, अब यहाँ बताइए एन 1 रुपी नोट होगा कि ए रुपी नोट होगा, तो यहाँ लिखेंगे आई हैव ए 1 रुपी नोट, है ना, या 100 रुपीज नोट आता है, तो आपको ध्यान देना है। अब यहाँ लिखेंगे ए 100 रुपी होगा, ए 100 रुपी होगा, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, ए का मतलब 100 रुपया है, तो रुपीज नहीं होगा, ठीक है ना, क्या नहीं होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ 1 की जगह पर जैसे 1 रुपी नोट लिखा है, तो अगर कभी परीक्षा में अगर इस तरह का वर्ड आता है, जैसे वर्ड आता है आई हैव ए 100 रुपीज नहीं होगा, रुपी होगा, क्योंकि 100 रुपया का एक ही नोट होता है, तो इसलिए रुपी होगा, है ना। 2, है ना, 2 रुपीज हो सकता है, जैसे 100 रुपीज की जगह 2 रुपीज हो सकता है। तो इस तरह से आप ध्यान दिए कि यह उच्चारण जो है किस पे ध्यान देना। अगर य होता है ना, या होता है, ई होता है, ये होता है, ये सब होता है ना, यू होता है या व होता है, तो वॉवेल होने पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का यूज करते हैं। तो ये रूल नंबर आपका क्या है फ्रेंड्स, रूल नंबर 4। अब आइए आज के क्लास में हम लोग रूल नंबर 5 देख लेते हैं। रूल नंबर कितना देखेंगे, रूल नंबर 5, जो बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन होने वाला है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 कहता है कि यदि कोई नाउन या उसका एब्रेविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त शब्द, जैसे MP आ गया, MA आ गया, NCC आ गया, MSc आ गया, SDO आ गया, एक्सरे आ गया, FIR ETC लिखने में कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं, किंतु उच्चारण में वॉवेल साउंड जैसे अ, आ, ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ से शुरू होते हैं, तो इसलिए इसके पहले जो है एन का प्रयोग किया जाता है। इस सब रूल ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे जो भी कोई नाउन है और उसका उच्चारण जो है, उसका एब्रेविएशन जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे MA वगैरह लिखा हुआ है वहाँ, लेकिन उसका उच्चारण किससे शुरू होता है, वॉवेल से शुरू होता है। जैसे अ से शुरू होता है, आ से शुरू होता है, छोटा ई से,
बड़ा ई से, छोटा ऊ से, बड़ा ऊ से, ए आई ओ औ से शुरू होता है, उसका पहला लेटर है ना, तो उसमें हम उसके पहले जो है एन का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा एम में, क्या लिखा, एम में, चाहे एस डी ओ, तो आप एस डी ओ देखिएगा एस से होता है, लेकिन एस डी ओ जब लिखेंगे एस और डी ओ, तो आप ध्यान देंगे यहाँ एस ए है ना, ए, तो इसीलिए यहाँ एन एस डी ओ होगा, न कि ए एस डी ओ होगा, ठीक है ना। तो एस डी ओ के पहले एन एस डी ओ लिखेंगे। जैसे पी ओ आ गया, एम पी आ गया, क्या आ गया, एम पी आ गया, तो एन एम पी लिखेंगे, क्योंकि एम आ पी, तो ये जो है ना ए से होता है, तो एम पी आपको ध्यान देना है। यह रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, यह रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। जैसे अब बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको लिख देता हूँ। बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा मैं लिख देता हूँ। जैसे योर एल्डर ब्रदर इज डैश, योर ई एल डी ई आर, योर एल्डर ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर, योर एल्डर ब्रदर इज डैश, और यहाँ लिखते हैं एम में। तो आप बताइए यहाँ ऑप्शन में ए होगा, बी में एन होगा, सी में द होगा, और डी में ऑल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एन एम में, तुम्हारा भाई एम में है या एम में सी है, ठीक है ना। जैसे हिज फादर इज एम पी ऑफ सिवान, क्या लिखेंगे, हिज एफ ए टी एच ई आर, हिज फादर इज एम पी, हिज फादर इज डैश एम पी ऑफ, एम कैपिटल लिखेंगे, एम पी ऑफ सिवान, क्या लिखेंगे, सिवान। तो आप बताइए ऑप्शन यही रहेगा, ए रहेगा, एन रहेगा, द रहेगा, क्या रहेगा, तो हिज फादर इज एम पी ऑफ सिवान, तो एन एम पी ऑफ सिवान। चूँकि एम और पी ऐसे लिखते हैं, तो ए का पहला लेटर ए से है, वॉवेल से है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आज हम लोग टोटल कितने रूल्स को कवर करें, 5 ठो, ठीक है ना फ्रेंड्स। आज हम लोग टोटल कितने रूल्स को कवर करें, 5 ठो। कल के क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बड़ा क्लास हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे क्लास मिस ना करेंगे, क्योंकि इससे बेहतरीन कुछ चीज़ मैं लेकर आने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। कल का क्लास मिस ना करेंगे, क्योंकि रोल नंबर 5 से आगे हम पढ़ाएंगे, 6 वाला रूल पढ़ाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10 तक रूल पढ़ाएंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए फिर से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।